जय हिंद मित्रों। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, मैं आजकल आपको इस तरह के वीडियो के माध्यम से भारत के बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस संबंध में मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये कहा था कि भारत के विकास के लिए, भारत में को सुंदर बनाने के लिए हमें योजनाओं की आवश्यकता है। और उस संबंध में मैंने जो कुछ कहा था उस पर ये इस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है कि वहाँ के योजना आयोग के किसी व्यक्ति ने मुझे मेरे वीडियो पर ये अपनी प्रतिक्रिया दी है कि भारत में योजना आयोग तो है और आजकल नीति आयोग है और हम 5 साल की योजना बनाते हैं और जब तक वो योजना पूरी होती है तब तक हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो योजना छोटी पड़ने लगती है। तो मैंने उससे पहले भी बताया था और आज भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैंने पाश्चात्य देशों की और दूसरे देशों में काफ़ी देशाटन किया है और उनसे जो मुझे मिला, जो मैंने सीखा, जो मैंने देखा, जो मैंने पाया, वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले भी इसी तरह करता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ 5 वर्षीय योजना जब बनती है तो उनका कहना है कि वो 5 वर्षीय योजना से काम नहीं बनता है। तो मेरा कहना यह है कि हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं, उनको इस तरह की योजना बनानी चाहिए जो आने वाले 100 वर्ष से भी अधिक भविष्य के बारे में सोच सकें और उस तरह का विकास कर सकें। तो ऐसा जब करेंगे तो ये समस्याएं आएंगी ही नहीं, क्योंकि इस बीच में जब इतना लंबा समय होगा तो जनसंख्या पर भी हमारा नियंत्रण अवश्य होगा। उसी के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाई जैसे पहले होती थी। अब जब इस तरह का होगा तो फिर समस्या धीरे धीरे अपने आप ठीक होती जाएगी। मुझे ये आश्चर्य होता है कि 1947 के बाद 1975 तक हर सरकारों ने अपने प्रतिनिधियों को दल बल के साथ पत्रकारों के साथ विदेशों की यात्रा कराई। भारत के लोगों का जो आय करदाता हैं उनके पैसे से उनको मौज मस्ती कराई, लेकिन उन्होंने कभी भी यहाँ की अच्छाइयों को अपनाने का प्रयास नहीं किया। विगत 10 वर्षों में जो परिवहन मंत्री हैं उनका प्रयास सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने जब से ये सड़क विभाग और दूसरे विभाग हैं उनकी ओर ध्यान दिया तो आज भारत में सड़कों का जाल सा बिछा हुआ है जिस प्रकार अमेरिका में बिछा है। उन सड़कों को बनाने में उन्होंने ज़्यादा ज़मीन का प्रयोग न कर उनको पुलों के माध्यम से जोड़ा है और रास्तों को बहुत छोटा कर दिया है। तो मेरे विचार से ऐसे मंत्री साधुवाद के पात्र होते हैं और उनको प्रोत्साहित करना जन जन का कार्य है। अब समस्या फिर आती है कि योजना आयोग और या नीति आयोग के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी इन देशों का भ्रमण किया होगा, तो उन्होंने भी इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं अपनाई। यदि वो इस तरह की चीज़ें अपनाते तो आज 75 साल में
75 साल हो गए, हमारी योजनाएं 75 साल के अनुसार चल रही होती थी और 100 साल तक हमारे यहाँ देश का विकास कितना हो जाता, वो देश देखने लायक हो जाता। घूम या जो देश में भ्रमण करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, पर्यटन का और पर्यटन का लाभ उठाना चाहते हैं, ऐसे पर्यटकों को सुविधाएं मिलती और सुविधाएं मिलने से वो और अधिक संख्या में आते। इससे जन जन में मेल भी मिलता और साथ में वहाँ के लोगों की आय भी बढ़ती और वो भी खुशहाल होते। यदि इस तरह का काम होगा तो भारत फिर वही पुरानी सोने की चिड़िया के स्तर पर पहुंचने में सफल होगा। इसी तरह हम सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, मिलकर सहयोग करना चाहिए और मन से सहयोग करना चाहिए, तन से सहयोग करना चाहिए। यदि हम इस तरह के व्यवहार हमारी विचारधारा होगी तो भारत विकसित होगा और उसकी भावना जो है वो भावना के अनुकूल उसका विकास होगा। यहाँ के लोग सुखी और शांति से रह पाएंगे। धन्यवाद।